श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 24 अक्टूबर को ही कार्तिक मास गुरुवार की अहोई अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथि आती है। तो आज रात्रि में आपको सोने से पहले एक दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज पुष्य नक्षत्र, साध्य योग और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र की रात्रि में आपको आज रात्रि में दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं लेकिन वह कार्य अटक रहा है, तो इस विशेष तिथि में आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के अपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही कर लेना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक जाएगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक के दीपदान को करने से नहीं चूकना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिवभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए दोस्तों, लंबी बाती के रूप में जो मूली वाला धागा आता है कलावा का, उसी बाती का आपको प्रयोग करना है। चूंकि आज पुष्य नक्षत्र है जो कि माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है, इसीलिए लंबी बाती आपको, मूली वाला जो धागा आता है लाल रंग का, उसी की बाती आपको इस दीपक में प्रयोग करनी है। देखिए, ये जो 2 दीपक वाला उपाय है साल में केवल एक बार ही किया जाता है, इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने होंगे और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। अब दोस्तों, मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको रात्रि में लेकर के पहुंच जाना है अपने ही घर पर, जहां की भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास ही में रखना है और आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब इसके बाद आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं इन्हें भी आपको उस गोल बाती वाले दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो 11 काले तिल के दाने हैं इन्हें आपको दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने हैं। फिर इसके बाद आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और इसके बाद आपको ये जो काले तिल हैं उसे दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। देखिए, काले तिल जो है वह भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम काले तिल वाला दीपक गुरुवार की इस अहोई अष्टमी की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे जो कर्ज हैं उसमें हमें राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा यदि कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो गोल बाती का दीपक है हम भगवान विष्णु के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है इससे आपको आपके घर के मंदिर में यदि माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा है, तस्वीर है, तो उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो 1 चुटकी हल्दी है उसे दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। देखिए, ये जो 1 चुटकी हल्दी वाला दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करेगा, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, आपके जीवन में जो भी धन के संकट है, आर्थिक संकट है, उन्हें समाप्त करेगा। तो इस प्रकार से आज रात्रि में दोनों ही दीपक आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करने हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में दीपक का दीपदान करता है उसके लिए उपाय बहुत अधिक सर्वोत्तम होते हैं। और आज गुरुवार का पुष्य नक्षत्र है, अष्टमी की तिथि है, इसीलिए आज रात्रि में तो आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो इस प्रकार से आपको दोनों ही दीपक में गोल रुई की बातियों का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा।
अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं। काली मिर्च के दाने जब भी आप लेंगे तो ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों ही दीपक हैं आपको आज रात्रि में आपके घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होती है, मेन गेट होता है, वहीं पर आपको इसे प्रज्वलित करना होगा। तो इन दोनों ही दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके घर की जो मुख्य द्वार की चौखट होती है, सबसे पहले तो इससे आपको शुद्ध जल से पवित्र कर लेना है, या फिर आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने मुख्य द्वार की वहाँ पर कर देना होगा। देखिए, माँ लक्ष्मी आपके घर के मुख्य द्वार की वहीं से प्रवेश करती हैं, इसीलिए आपके मुख्य द्वार को आपको पवित्र करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 दीपक हैं गोलबाती के, उनमें से आपको एक दीपक को अपने मुख्य द्वार की दाएं तरफ रखना है और एक दीपक को अपने मुख्य द्वार के आपको बाएं तरफ रखना है। यानी कि मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको एक एक गोलबाती का दीपक रख देना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको एक एक दीपक अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ रख देने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही दीपक में आपको गोल बातियों को डालना है और इन दोनों ही दीपक को आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके प्रज्वलित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 4 काली मिर्च के दाने हैं, इनमें से आपको 2 काली मिर्च के दाने अपने सीधे हाथ में रखना है और इन काली मिर्चों को आपको उस दीपक के ऊपर से, यानी कि बाएं दीपक के ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो काली मिर्च हैं इन्हें आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है और फिर आपकी जो भी कामना है उसे आपको महादेव से बोल देना है। देखिए, काली मिर्च जो है वह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, घर से जो भी बुरी शक्तियां हैं उन्हें समाप्त करती हैं, नजर दोष से हमारी रक्षा करती हैं। तो आपकी जो भी कामना है उससे आपको बोलते हुए ये काली मिर्च उस दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। इसके बाद आपके पास जो 2 काली मिर्च और बची हुई हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन काली मिर्च को भी आपको दाहिने दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेनी है और फिर ये जो काली मिर्च हैं इन्हें भी आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, उपाय को करने के बाद आपकी जो भी कामना है उससे आपको एक बार फिर से बोल देनी है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है वैसे तो कार्तिक के महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आज अष्टमी की तिथि है गुरुवार की, इसीलिए आज यह दीपक आपको अवश्य ही मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित करने हैं, क्योंकि ये जो दीपक हैं विशेषकर माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए होते हैं। तो बस आपको इतना सा उपाय करना है, इतने से उपाय को करने से आपकी जो अधूरी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती। अब दोस्तों, जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक लेना है। इस उपाय के लिए यदि आप आटे का दीपक लेते हैं तो बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है, या फिर आप इस उपाय में मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दीपक में आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। आपको मात्र 1 चुटकी चावल लेने हैं। चावल की जो भी आप दाने लेंगे वह साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो दीपक है इससे आपको प्रज्वलित करना होगा अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में जो भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तस्वीर है, उनके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, माँ लक्ष्मी के निमित्त जब भी कोई भी उपाय किया जाता है तो इसमें लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी होती हैं वह लंबी बाती के दीपक से अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती हैं और माता लक्ष्मी यदि प्रसन्न रहती हैं तो इससे हमारे जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना होगा अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके। अब जो आपके पास 1 चुटकी चावल थे इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन चावल को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेना है और आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्रों का जाप करते रहना है। अंत में आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट है, उन सभी को आप समाप्त करें। मेरा जो व्यापार है उसमें मुझे तरक्की प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और ये जो चावल है इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देने हैं। गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी की इस रात्रि में कर लेते हैं तो उन्हें अपने जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ता है और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की पुष्य नक्षत्र की अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।